नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना पर्टिकुलर टाइम टीवी देख रहे आप सभी दर्शकों हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूं। खबर की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसान निकालेंगे विशाल ट्रैक्टर परेड। किलोमीटर लंबा होगा काफिला। सुबह 10 बजे से 5 जगहों से निकलेंगे किसान। कुंडली बॉर्डर पर 40,000 ट्रैक्टर व 2 लाख किसान। 18 किलोमीटर तक ट्रैक्टरों का जमावड़ा। हरियाणा से अचानक बढ़ी ट्रैक्टरों की तादाद। किसान ट्रैक्टर परेड पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। ड्रोन से होगी निगरानी। 2100 जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान। मुख्यमंत्री खट्टर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में बदलाव। मनोहर लाल खट्टर अब पंचकुला में झंडा फहराएंगे। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसान विशाल ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। इसका रूट प्लान तैयार हो गया है। परेड 5 जगहों से शुरू होगी और इन्हीं जगहों पर आकर खत्म होगी। काफिला करीब 370 किलोमीटर लंबा होगा। टिकरी बॉर्डर से निकलने वाला काफिला 110 किलोमीटर लंबा होगा। सिंगू बॉर्डर से करीब 90 किलोमीटर लंबी परेड निकलेगी। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि सुबह 10 बजे प्रदर्शनकारी निकलेंगे। सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं पूरी परेड पर किसानों की कड़ी नजर रहेगी। किसी शरारती तत्व को इसमें घुसने नहीं दिया जाएगा। किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश भी की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर परेड बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निकाली ही जाएगी। जीटी रोड पर कुंडली बॉर्डर से बिस्वा मील तक सब कुछ बंद है। दूर दूर तक मानो ट्रैक्टरों का बाजार सज गया है। यहाँ 18 किलोमीटर तक के जीटी रोड के अलावा केजीपी व केएमपी पर भी ट्रैक्टरों की कतारें लग चुकी हैं। 24 घंटे में यहाँ 15,000 से ज्यादा ट्रैक्टर जुटे हैं, जिससे अब यहाँ करीब 40,000 ट्रैक्टरों का जमावड़ा है, जबकि 2 लाख से ज्यादा किसान यहाँ जुट चुके हैं। फाइनल रिहर्सल किसानों ने कर ली है और अब तक पूरी तरह से सभी ट्रैक्टर दिल्ली में एंट्री करने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि आज रात से ही किसान दिल्ली में एंट्री करना शुरू कर सकते हैं। किसान संगठन गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, जिसे लेकर कुंडली बॉर्डर पर और सोनीपत में सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 2100 जवान सुरक्षा की कमान संभालेंगे। सोनीपत के एसपी के साथ ही 2 एएसपी, 5 डीएसपी और 17 इंस्पेक्टर के नेतृत्व के सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की 13 व हरियाणा पुलिस की 9 कंपनियां तैनात की गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान उनके अधिकारियों के नेतृत्व में तैनात किए गए हैं। जीटी रोड्स में शहर व कस्बों में 25 नाके स्थापित करने के साथ ही 25 पेट्रोलिंग टीमें भी बनाई गई हैं। पुलिस ने 3 स्थानों पर कंट्रोल रूम बनाए हैं और आवश्यकता के अनुसार ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। कड़कड़ाती ठंड और कोहरे समेत कई मुसीबतों के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, लेकिन इस आंदोलन के बीच किसानों की मौत का सिलसिला लगातार ही जारी है। टिकरी बॉर्डर से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। यहाँ आंदोलन में शामिल 3 और किसानों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान पंजाब के मानसा जिले के रहने वाले गुरमीत सिंह, हरियाणा के हिसार के गांव बगला निवासी जयवीर और हरियाणा के मिर्चपुर के रहने वाले जोगेंद्र के रूप में हुई है। इन मृतक किसानों की उम्र 41 से 48 साल के बीच में है। पुलिस ने तीनों किसानों के शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिए हैं। किसानों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। टिकरी बॉर्डर पर अब तक 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के फतेहाबाद में व्यापार मंडल की ओर से किसानों के समर्थन में 2 दिन के लिए अनाज मंडी को बंद रखने का फैसला लिया गया है। 25 और 26 जनवरी को किसानों के समर्थन में अनाज मंडी बंद रहेगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान संगठनों की ओर से जिला मुख्यालय पर होने वाली ट्रैक्टर परेड और विरोध प्रदर्शन में व्यापारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इसके बारे में व्यापार मंडल फतेहाबाद के अध्यक्ष जगदीश भादु ने बताया है कि जो व्यापारी दिल्ली जा सकते हैं वह किसानों के समर्थन में दिल्ली पहुंच रहे हैं और जो लोग दिल्ली नहीं जा सकते हैं वह फतेहाबाद में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। किसानों की ओर से जो भी कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर किया जाएगा, चाहे उसमें व्यापारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। उन्होंने कहा है कि व्यापारी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक व्यापारी भी किसानों के समर्थन में इसी तरह आंदोलन में सहयोग करता रहेगा।
हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच चल रही सियासत के बीच गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और इस्तीफे देने को लेकर जंग छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अड़े हुए हैं, वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने 27 जनवरी को इस्तीफा देने का मन बना लिया है। अभय के इस्तीफे के साथ ही सियासत गरमाएगी, क्योंकि अभय का मानना है कि इसके बाद कई और विधायक इस्तीफा देने के लिए मजबूर होंगे। अभय का मानना है कि जो विधायक ऐसा नहीं करेंगे उन्हें अपने हलके में जनता का सामना करना मुश्किल होगा, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी जजपा के नेताओं को ही होगी। सरकार में उप मुख्यमंत्री और रिश्ते में भतीजे दुष्यंत चौटाला का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो लोग देवी लाल के नाम पर किसानों को गुमराह करके सत्ता में आए हैं, उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। वह पंचकूला में झंडा फहराएंगे, जबकि उनकी जगह पानीपत में चीफ सेक्रेटरी तिरंगा फहराएंगे। सीआईडी के रिपोर्ट के मुताबिक पानीपत में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में कुछ किसान संगठन खलल डाल सकते हैं, जिसको देखते हुए अब गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री पानीपत में ही तिरंगा नहीं फहराएंगे। बता दें कि पंचकूला में पहले राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जाना था, लेकिन बीते कल उनके इस कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। वह राजभवन में तिरंगा फहराएंगे, जबकि उनकी जगह अब पंचकूला में मुख्यमंत्री ही मुख्य अतिथि होंगे। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काशवा में डॉक्टर सिद्धिदास स्वामी व डॉक्टर नरेश सैनी की देखरेख में कोविड-19 का टीकाकरण का शुभ आरंभ किया गया, जिसमें आज डॉक्टर संदीप अबरोज सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने सबसे पहले टीका लगवाकर कैंप का शुभारंभ किया। स्टाफ ने तालियों के साथ सभी का हौसला बढ़ाया। आज के कैंप में सभी ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। पूरे कैंप में किसी भी कर्मचारी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कैंप के दौरान सोशल डिस्टेंस का पूरा तरह से ध्यान रखा गया और वह सभी को मास्क लगाने की सलाह भी दी गई। आज यहाँ पे हमने कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ करना था, तो उसके लिए आज स्वयं मैंने अपना टीकाकरण इस जगह को चुन के यहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी, आशा, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन सबको ये बताने के लिए कि टीकाकरण बिल्कुल सेफ़ है। टीकाकरण ही हमारे पास एक उपाय है जिससे हम इस गंभीर बीमारी का सामना कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। मैंने स्वयं अपना आज टीकाकरण यहीं आकर करवाया है। जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि संजय मेहला ने कहा कि समाज सेवा करना मेरा अहम मकसद है। क्षेत्र व हर गांव की जनता की सेवा करने में मैं पिछले कई वर्षों से लगा हुआ हूं। मेहला ने कहा है कि अगर कहीं विकास कार्यों में कमी रह गई है तो मुझे दोबारा मौका दे, ताकि मैं बचे हुए और नए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करवा सकूं। सबसे पहले तो अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद कर रहा हूं, और जो कार्य जिस उम्मीद के साथ, क्योंकि यहाँ से चुनाव था और मेरे वार्ड के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों ने आशीर्वाद दे करके हमें यहाँ से जितवा करके भेजा था, तो मैं अब 5 साल के बाद जो अपने एक रिपोर्ट कार्ड है, मैं कितना जो इन्होंने उम्मीद मुझसे जुताई थी, मैं कितना उस पर खरा उतरा, वह रिपोर्ट कार्ड ले करके मैं अपने वार्ड के घर घर, गांव गांव, गली गली जा रहा हूं, और जो इनका प्यार और उत्साह मुझे मिल रहा है वह देखते ही बनता है। और मैं पुनः फिर से इन लोगों के आशीर्वाद से और इन लोगों की आज्ञा के अनुसार दोबारा फिर से, क्योंकि चुनाव आ चुका है, आचार संहिता किसी भी समय लग चुकी है, दोबारा फिर चुनावी मैदान में हूँ। इसके साथ ही आप मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद।